हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें बात करते हैं जो एनिमे या तो कंप्लीटेड है या ऑन गोइंग है या फिर अपकमिंग है, उसकी स्टोरी और बात करते हैं और उसे उसका रिव्यू करते हैं और उसे रेट करते हैं। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है अ गैदरर्स एडवेंचरर इन आइसेकाई। जी, जैसा कि आपको पता चल रहा है, ये एक आइसेकाई एनिमे है। और और जिस एपिसोड का आज हम रिव्यू करने वाले वो एपिसोड 7 है, क्योंकि बाकी के 6 एपिसोड का रिव्यू मैं पहले ही अपने चैनल पे डाल चुका है। अगर आप देखना चाहें उसे देख सकते हैं। आ, इस अब हम बात करते हैं इस एनिमे के स्टोरी की। एपिसोड 7 चालू होता है। ये पहुँचे हैं वहाँ के राजा या लॉर्ड के महल में, क्योंकि क्योंकि उनकी बीवी की हालत सही नहीं है। वो बहुत बीमार हैं, वो रोशनी देख नहीं पाती। तो वो हीरो से अपनी बीवी को हील करने के लिए कहता है। तो हीरो दे सबसे पहले उनकी आँख हील करता है। फिर वो कहता है कि हमें प्राइवेट में बात करनी चाहिए। प्राइवेट में जब वो बात करता है तो वो बताता, मुझे पता चला कि आपकी बीवी को जहर दिया जा रहा है जिसका नाम है आइवेरी पॉइजन। उस लॉर्ड को यकीन नहीं होता। फिर भी वो उसकी बात का यकीन करता है और बोलता है, तो वो बोलता है कि हमें इसका एंटीडोट ढूंढना होगा, मतलब एंटीडोट मिल जाएगा। तो कहता है ये एंटीडोट नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पॉइजन बहुत ही पुराना या एंशियंट है। इसका यूज़ अब बंद हो गया, तो इसका एंटीडोट भी किसी को आइडिया नहीं। तो फिर वो अपने तो जो लॉर्ड है उसके पास ढेर सारी बुक्स रखी रहती हैं जो दूसरी लैंग्वेज में, पर हीरो की स्किल की वजह से वो उन्हें ढूंढ लेता है। और इसमें हीरो का जो मैजिक है वो लिमिटेड नहीं है। हीरो जैसे जैसे हम लोग कंप्यूटर या फ़ोन में सर्च करते, हीरो भी सर्च यूज़ करके ये ढूंढ लेता है कि कौन सी बुक में ये सब लिखा है, फिर स्टोरी है। फिर फिर उसके बाद उन लोग उस फूल की खोज में, एक तरह से जिससे जहर बनता है, कि अगर जहर वाला फूल मिल जाता है तो उससे हम एंटीडोट बना सकते हैं। उसकी खोज में इन लोग एक गांव के लिए, एक दूसरे राज्य के गांव के लिए निकलते हैं। और राजा की लॉर्ड या राजा की बेटी से बोल के जाते हैं कि तुम किसी पे भरोसा मत करना, अपने पापा के अलावा जो भी जानकारी मिले पहले अपने पापा से बात करना। आफ्टर दैट उन लोग उस गांव में पहुंचकर देखते हैं गांव की हालत बहुत ही खराब है। और उन्हें पता चलता है कि उनकी झील को में किसी ने जहर डाला है, और उनसे वो एक फूल हर महीने ले रहे, क्योंकि वो उस गांव के लिए बहुत होली फ्लावर है, या फिर बहुत ही बहुत ही पवित्र फूल है, जो वो सालों से पूज रहे हैं, ध्यान रखते, पर उन्हें नहीं पता वो जहरीला। जब हीरो उनको ये बताता है कि ये जहरीला है, और इसका यूज़ उन लोग बहुत ही बुरे काम में कर रहे, तो गांव वालों को यकीन नहीं होता। पर जब हीरो उन्हें पूरा एक सिनेरियो बताता कि हर चीज़ आसानी से मिल गई आपको, कि झील जहर हुई, तुरंत एक आदमी आ गया आपसे फूल के बदले आपको आपको पानी दे रहा है, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। इसलिए इस स्टोरी पे आपको सोचना चाहिए। फिर हीरो उनकी हेल्प करता है, उनको वहाँ उनको है उन वहाँ वो अपने ड्रैगन से कहता है, बी से, कि यहाँ बारिश वाला मैजिक यूज़ करो। तो वो बारिश वाला मैजिक यूज़ करो, जिसका नाम है स्प्रिट मैजिक। उसका वो यूज़ करता है, बारिश होने लगती। फिर हीरो पूरे गांव के लोगों पे क्लीन का मैजिक यूज़ करता है, गाँव वाले साफ़ सुथरे हो जाते हैं। फिर वो पूरा उनके घर पे मैजिक यूज़ करता है, इससे सारे घर रिपेयर भी हो जाते हैं, और उन्हें वो खाना ऑफर करता है।
फिर उसके बाद वो गांव के जो 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 मुखिया है उसको उससे कहता है मुझे फूल के पास ले चलो, फूल के पास लेके जाता है। और वहीं राजा या लॉर्ड के महल में उनको ये मालूम चल जाता है कि उनका वेटर या उनके यहाँ काम करने वाला उनका उनका बटलर ही रानी को जहर दे रहा है, और उसे वो अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये उसके बाद जो व्यापारी उस फूल को हर महीने लेके जाता है वो उस गांव में आता है, और जब उसे पता चलता है दूसरे एडवेंचरर आए और उन्होंने बता दिया जहरीला है, तो अपने जो उनके साथी जो आए हैं, डाकू कह लो, गुंडे कह लो, हरामी लोग कह लो, वो उनसे कहता है कि अब हमें दूसरा प्लान करना पड़ेगा, यानी इन्हें मारना होगा और फिर ये सब लेके जाना होगा। यही स्टोरी कि ये एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे इस स्टोरी के रिव्यू की, इस स्टोरी का रिव्यू क्या रहेगा। अगर हम रिव्यू की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस स्टूडियो ने इसे प्रोड्यूस किया है उसका नाम है साइनर्जी एसपी और तासानुको प्रोडक्शन। और इसके जो डायरेक्टर है उनका नाम है ओडाका योशिनोरू योशिनोरी। ओके, तो अब आपको आपका स्टूडियो वो पता चल गया, डायरेक्टर को। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, जिससे कि आपको ये एक जानकारी होनी चाहिए हर एनिमे के बारे में, इसको किस प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है और कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, जिससे आपको क्वालिटी का आइडिया हो जाता है। अब हम बात करते हैं एपिसोड 7 के रिव्यू की। तो ये बहुत ही बोरिंग एपिसोड लगा मुझे, क्योंकि कहानी ले गए कि लोग कहानी ठीक ले गए, बहुत ही अच्छी कहानी कि उसने हेल्प की, और वहाँ से पूरा उसने राजा को प्लान बताया, उसकी बेटी को बताया कि तुम्हें कैसे रहना, और गांव की हेल्प करी। ये कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती कि भाई मज़ा आ गया। पर इसमें हीरो की पावर जो इन्होंने दिखाई है अनलिमिटेड दिखा दी है, कि हीरो पावर कैसे यूज़ कर रहा है उसका कोई लॉजिक नहीं दिखाया। हीरो का माना ख़त्म नहीं हो रहा है, चाहे हीरो जो भी चीज़ यूज़ कर ले, हीरो का माना बहुत ही ज़्यादा दिखा दिया है। तो ऐसी अगर जब भी मैं एनिमे देखता जिसमें हीरो को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हीरो के पास सब फ्री का होता है या उसे गॉड ने गिफ्ट किया होता है, तो ये एनिमे हम मुझे दूसरों का नहीं पता, मुझे बहुत बोरिंग लगने लगती, क्योंकि इसमें फिर कोई फिक्शन नहीं है कि हीरो को कोई रोक पा रहा है। हीरो जो चाह रहा कर रहा है, वो भी बहुत ही आसानी से कर रहा है। तो ये सुनने और देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर अगर आप स्टोरी में कुछ इंटरेस्टिंग चाहते हैं तो हमेशा हीरो को, चाहे हीरो के पास पावर एक्स्ट्रा दिखाई जाए, पर हीरो को धीरे धीरे खुद मेहनत करके अपने आप को बेहतर करना होगा, अपनी स्किल को अपग्रेड करना होगा। वो इसमें देखने को बिल्कुल नहीं नहीं मिलता है। हीरो के पास सब स्किल हाई मैं कहूँगा हाई लेवल की है। उसे कुछ सीखना नहीं पड़ता, वो सोचता है और वो स्किल का यूज़ कर लेता है। उन सोच के ही नई स्किल एक तरह से बना लेता है या क्रिएट कर लेता है या मैनिफेस्ट कर लेता है। तो ये बहुत ही घटिया चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि अगर आप कोई कोई हीरो को अच्छा दिखा रहे हो, पावरफुल दिखा रहे हो, उसका एक कैरेक्टर अच्छा दिखा रहे हो, वो अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम। पर जब आप कहानी को लेके जा रहे हो तो आप ऐसा नहीं आपको दिखाना चाहिए कि हीरो बस जा रहा है, हर चीज़ डिस्ट्रॉय या अपने हिसाब से चेंज करो, और हीरो को कोई नहीं मेहनत नहीं करनी पड़ रही।
ये मुझे अच्छा नहीं लगा। पर इसमें एक चीज़ मैं ये कहूँगा, मुझे जो ठीक लगी, जो बाकी जितनी मैंने पहले की एनिमे देखी उसमें वो नहीं दिखाया गया कि इसमें हीरो जब लॉर्ड की बीवी को हील कर रहा होता है तो वो वहाँ कहता है कि मुझे, जब मैं इन्हें हील कर रहा हूँ तो मैं अपना माना बहुत फास्ट इनके ऊपर यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे इन्हें बहुत पेन होगा, इसलिए मुझे धीरे धीरे यूज़ करना होगा। तो इसमें हीलिंग एक टेक्निक दिखाया गया कि आपको पेशेंट को देखना, पेशेंट की हालत क्या, उसके हिसाब से आपको हील हील उसको करना चाहिए। तो ये सिर्फ यही इस एपिसोड या स्टोरी का प्लस पॉइंट है। बाकी इस एनिमे में, मतलब इस एनिमे को तो नहीं कहूँगा अभी, इस एपिसोड में का कुछ खास नहीं है। और एपिसोड 7 आ चुका है, तो एपिसोड 6 में ज़्यादातर एनिमे की कहानी एक ट्विस्ट या टर्न लेती है, वो इसमें मेरे ख्याल से ले चुकी है। बाकी अगर मैं इस एपिसोड को रेट करूँ आउट ऑफ 10 तो मैं इसे 4 दूंगा, क्योंकि कहानी आपको देखने में बड़ी अच्छी लगती है। और जैसे वो पावर का यूज़ करता है आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर जो एक कहानी में फिक्शन होना चाहिए वो अभी तक देखने को नहीं मिला, इसलिए मैं 4 रेट कर रहा हूँ। अभी तक जो एनिमे एपिसोड 7 तक आ चुके हैं, तो मैं पूरा का वेट करूँ तो 4 या 4.5 ही मैं रेट करूँगा इसे। बाकी सब ठीक है इस एनिमे में। और याद रखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी क्या राय है, आप इस एनिमे को क्या रेट देते हैं, ये कमेंट में ज़रूर लिखिए, जिससे कि मुझे ये आइडिया, क्या पता ये एनिमे मुझे ना अच्छी लग रही हो पर बाकी लोगों को अच्छी लग रही हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय।